बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज मेरा गला थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ गले के लिए, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सर्दी आ चुकी है। सर्दी के आते ही ना, चाहे आप जितना भी परहेज़ कर लें, लेकिन वो जो एक मौसम का असर होता है वो आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। ये मौसम चेंज होता है ना, इसका बस आप चाहे जितनी हिफाजत कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा आपके ऊपर असर ज़रूर छोड़ता है। तो उसके बाद ना क्या होता है कि हमको फ़ौरन से इस तरह देसी टोटके जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए, रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, डॉक्टर के पास कम जाना चाहिए। जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं ना, ये बहुत नुकसानदेह होती है वक्ती तौर, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आगे चल के मैदे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए नुकसान होता है और नहीं चाहिए। तो बच्चों के लिए मैं क्या बनाऊँगी अभी, तो ये है केटल के अंदर आप लोगों ने पानी जो है ना गर्म करके रखना है। बहुत ही सिंपल सा ये है, क्योंकि जो बच्चों को भाप दिया जाता है ना वो मशीन के ज़रिए, तो वो मशीन हर किसी के घर में नहीं होती जो रात को भाप लगाते हैं बच्चों को। तो वो महंगी भी आती है वो मशीन, तो रात को फिर आप लोग जो है ना बच्चे को नहीं लेकर जा सकते हॉस्पिटल, तो घर में आप वही काम कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ। एक केटल में आप लोगों ने पानी गर्म करके रखना है, हल्का फुल्का गर्म नहीं, इतना उबाल लेना है कि इसके सारे जरासीम जो है पानी के वो मर जाए, और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो तो इसमें जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो 2-3 बार आप लोग रात को बच्चे को भाप दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, तो इसमें हम पानी निकाल लेते हैं पहले, कितना हमें ये जो पानी है ना, इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा, ये जो बाम होता है ना, ये नोज़ खोलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ऊपर से हम नोज़ के ऊपर लगाते हैं ताकि इससे हमारी जो नोज़ है ना वो ओपन हो जाए, नज़ला जो होता है हमारे रेशा जो होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये बाम ले लेंगे बच्चे के लिए। ये मैं बच्चे के लिए बता रही हूँ, बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए, क्योंकि बड़े बर्तन के ऊपर जब हम भाप लेते हैं ना चूल्हे के ऊपर, तो वो बच्चों के लिए नहीं इतना आसान होता। तो इसमें हमने इसको ऐसे कर देना है, गर्म पानी के अंदर इसको, जैसे तेल होता है ना घी, ये देखिए। पानी को आप लोगों ने ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि गर्म पानी से के ऊपर आप लोगों ने बच्चे को या तो बच्चे के करीब करके थोड़ा सा जो हाथ की पंखी होती है ना उसके साथ आप लोगों ने करना, या किसी कॉपी या किसी चीज़ के अंदर ऐसे आप लोगों ने जो है ना ऐसे भाप देना है बच्चे को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा बच्चे के लिए। तो ये पानी फिर आप लोगों ने जब ये भाप ले लें तो फेंक देना है पानी, ये किसी इस्तेमाल का पानी नहीं है। तो ये इस तरीके से डिटॉल का काम करेगा ये। अभी ना मैं बड़ों के लिए बताती हूँ कि बड़े जो है ना वो कैसे रखेंगे भी चूल्हे के ऊपर। तो इसको ना हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया पानी को, अब वो पलने देंगे इसको। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ही फिर हम बता देंगे इसमें हम क्या चीज़ें ऐड करनी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने चूल्हे के ऊपर ही इसको रख के भाप लेना है और चूल्हे को बंद नहीं करना। जैसे ही वो नीचे से ज़्यादा पानी गर्म होता जाएगा उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, और पानी जो है ना वो ठंडा नहीं होगा। और यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी करेंगे। हल्दी का क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे फेफड़ों के अंदर ज़ख्म बन जाते हैं ना खांसने के साथ, तो ये वो ज़ख्म को ठीक करने के लिए। इसको हमने पीना नहीं है, लेकिन इसके जो असरात हैं ना वो अंदर तक चले जाएंगे पानी के भाप के साथ। तो वो जो फेफड़ों के अंदर आप लोगों के ज़ख्म बन जाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है हल्दी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर फेस ऐसे पकड़ के ना फिर लंबी सांस लेनी है ताकि अंदर, तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या, इसको चूल्हे के ऊपर रख के ही भाप लेना है। जितना ये ज़्यादा उबलेगा, जितना ज़्यादा इसका भाप निकले, उतना आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। गरम गरम हवा निकलेगी ना इसमें से, तो आप लोगों ने लंबी लंबी सांसें लेनी है ताकि अंदर तक ये पानी। तो ये एक और रेमेडी है खुश खांसी के लिए। ये है मेरे पास चीनी और ये है मिश्री। मिश्री तो वैसे भी बहुत खाना जो है ना फ़ायदेमंद होता है, इससे आप लोगों की अगर नज़र कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाती है, नज़र फिर से ना नज़र तेज़ होती है इसके साथ। और ये है हनी लेंगे, या तो चीनी आप लोग ले लें या फिर ये मिश्री, दोनों में से कोई सी चीज़ ना आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है खुश खांसी के लिए, तो इसका आप लोगों ने हल्का सा ना पाउडर बना लेना है, दरदरा सा। अगर बहुत ही नरम बनाएंगे ना तो मतलब कि वो हो जाएगा थोड़ा सा दरदरा सा, जैसे चीनी होती है ना, इसकी चीनी ही बना लेनी है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको तवे के ऊपर जला देना है, राख बना लेनी है। तो फिर इसका पाउडर बनाना है, इतना नरम पाउडर जितना हम चीनी को पाउडर बना लेते हैं ना उतना ही बनाना है। फिर 1 चम्मच आप लोगों ने जो है हनी के साथ बच्चों के लिए आधा चम्मच, बड़े जो हैं 2 चम्मच। तो इसको भी अगर आप लोग चीनी का करना चाहते हैं तो चीनी को भी आप लोगों ने तवे के ऊपर इतना जलाना है कि इसकी राख बन जाए, ब्लैक हो जाए कलर। फिर आप लोगों ने चूल्हे को बंद कर लेना है। आप लोगों ने इसको जब भी जलाना है तो
वो जो तवे होते हैं ना, पहले दौर के अंदर जो तवे होते थे, वो जो आजकल जो आए हैं नॉन स्टिक वाले, उस पे नहीं करना, क्योंकि उसकी जो कलर लगा होता है ना ब्लैक, वो नुकसानदेह होता है। वो अगर उतर भी गया बीच में तो भी नुकसानदेह है, अगर नहीं भी उतरता तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। तो जो पहले दौर के अंदर हम तवे इस्तेमाल करते थे जो लोहे के बने होते हैं, उसी के ऊपर ही आप लोगों ने इसको जो है ना जलाना है। फिर इसको आप लोगों ने नरम सा, जिसमें हम मसाले बनाते हैं उसी के अंदर आप लोगों ने इसका पाउडर बना लेना है। फिर ये भी आप लोगों ने 2 चम्मच हनी के साथ बड़े जो है 2 से 3 टाइम